गीता का भगवान कौन? तो उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें दिखाया गया है एक तरफ गीता रखी हुई है और उनका भगवान शिव दिखाया गया है। गीता किताब रखी हुई है और उनका रचयिता भगवान शिव दिखाया गया है, माना शिवलिंग दिखाया गया है। और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र दे दिया है। हाँ, संगम युग में ही तथाकथित ब्राह्मण ये दिखाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, या गीता माता जो किताब है उसका भगवान शिव लिंग है, शिव ज्योति बिंदु है, ये दिखाते हैं ना। तो पहली बात तो यह है कि गीता कोई जड़ किताब कोई चीज है क्या? गीता माता कही जाती है तो कोई स्त्री चोला होगा ना। सब धर्मों का माई बाप कहा जाता है, तो सब धर्मों का माई बाप अगर गीता है तो गीता कोई जड़ गीता है, पुस्तक गीता है। हर धर्म में कंट्रोल करने वाली कोई न कोई शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि जो है वो दो से बनती है। सृष्टि की रचना दो के बगैर नहीं हो सकती। तो जैसे शिव है तो शिव की शक्ति भी है, तो चैतन्य होनी चाहिए। गीता माता है चैतन्य, तो गीता पति भी कैसा होगा? वो भी तो चैतन्य होगा कि सिर्फ लिंग मात्र होगा? चैतन्य होगा। और लिंग भी दिखाते हैं मंदिरों में, तो वो भी तो इस बात की यादगार है कि वो ऐसी स्थिति दिखाई गई है जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां नहीं दिखाई गई है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में लकड़ी का लिंग ही रखा है, उसमें आंख, नाक, कान बाद में बनाई दिए भावना रखने के लिए। तो ऐसे ही शिव के मंदिरों में जो शिवलिंग दिखाते हैं, और प्राचीन से प्राचीन जो मंदिर सोमनाथ है तो उसमें शिवलिंग दिखाया और बीच में बिंदु हीरा दिखाया। तो हीरा किसकी यादगार है और लिंग किसकी यादगार है? हीरा सुप्रीम सोल की यादगार है, जो हीरो पार्ट बजाता है आकर इस सृष्टि पर, रंगमंच पर, कोई तन के द्वारा, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा। तो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा हीरो पार्ट बजाता है, उसमें प्रवेश करके उसके संग के रंग से उसकी स्थिति भी ऐसी बन जाती है जैसे बाप शिव ज्योति बिंदु की निराकारी स्थिति। सर्व इंद्रियों का भान जैसे भूल जाता है। प्रैक्टिकल बातों की बात है। जैसे बाबा कहते हैं सुनते हुए न सुनो, क्या मतलब? कान तो है, सुनते हुए न सुने, ये कैसे? माना किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देना। एक कान से सुना और तत्क्षण दूसरे कान से निकाल दिया, विचार ही नहीं किया, तो उसको कहेंगे सुनते हुए न सुनना। ऐसे ही देखते हुए न देखना। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है और उसकी आंखों के सामने से ढेर सारे लोग निकल गए और उससे कोई पूछता है
कि तुम्हारी आंखों के सामने से कौन कौन लोग गुजरे, तो क्या बताएगा? वो तो अंतर्मन से महबूबा को देख रहा है। जब अंतर्मन से महबूबा को देख रहा है तो बाहर की आंख गुजरते हुए लोगों को देखेगी। हमारे सामान्य जीवन में भी ऐसा कभी कभी अनुभव होता है। आंखें हमारी खुली हुई होती हैं, कोई सामने से निकल जाता है, कोई इधर से गुजर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन दूसरी जगह, अंतर्मन जो है वो दूसरी जगह लगा हुआ है। तो स्थूल इंद्रियां अपना जो विषय है वो ग्रहण नहीं करती हैं जब तक मन उन विषयों में रमण न करे। तो कोई कान और आंख की ही बात नहीं है, सभी इंद्रियों की यह ऐसी स्टेज है कि मन अगर दूसरी जगह कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है तो इंद्रियां अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकती। तो इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं है, अनुभव ही नहीं होता। तो उस हिसाब से बताया कि शिवलिंग जो दिखाते हैं, खास करके सोमनाथ मंदिर में दिखाया, अथवा जहाँ कहीं भी शिवलिंग बनाते हैं तो बीच में बिंदु रख देते हैं। तो बिंदु किसकी यादगार है? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। और लिंग उस शरीरधारी की यादगार है जिसने याद की ऐसी अवस्था पहले पहले बनाई। क्योंकि पुरुषार्थ में ये नियम है, कैसा भी पुरुषार्थ हो, उस प्रकार के पुरुषार्थ में जो पहले पहले आगे जाएगा वो नंबर 1 हो जाएगा, उसी का गायन होता है। तो शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी स्थिति भी ऐसी बन जाती है। कैसी? निराकारी स्थिति। जैसे शिव ज्योति बिंदु के लिए कहा गया निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो तो 5000 वर्ष के लिए है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। लेकिन संगम युग में हम बच्चों से आकर के जब कार्य लेता है तो हम बच्चों की याद, बुद्धि की याद, बुद्धि से लगातार उसका संग करने से हमारी भी स्थिति नंबरवार ऐसी बनती है। कैसी? बाप समान स्थिति। कौन से बाप समान? मनुष्यों के बाप समान नहीं। शिव ज्योति बिंदु जो आत्माओं बिंदु बिंदु का बाप है उसके समान हमारी स्टेज ऐसी बन जाती है। तो शिव ज्योति बिंदु जिसकी याद से हम बिंदुवत बन जाते हैं, शिव ज्योति बिंदु जैसा अनुभव करते हैं, जैसे सुप्रीम सोल अनुभव करता है, ऐसे हम भी अनुभव करते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज का। तो ये स्टेज बाप समान स्टेज हुई। तो शिवलिंग जो दिखाते हैं कि वो गीता का भगवान है, उसका अर्थ समझ करके अगर दिखाया जाए तब भी ठीक है। लेकिन वो क्या समझते हैं? चित्र बनाने वाले, उन्होंने जिस समय चित्र बनाया कि गीता का भगवान ये शिवलिंग शिव है अथवा श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का चित्र दे दिया है और शिव का चित्र नहीं दिया है, लिंग दिया है। शिव का चित्र खींचा जा सकता है, बिंदु का तो चित्र खींचा ही नहीं जा सकता। चित्र किसका खींचा जाएगा? साकार शरीरधारी का। कैमरा भी फोटो किसका लेगा? आत्मा का फोटो लेगा। बिंदु बिंदु आत्मा का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है उसका फोटो लेगा या शरीर का फोटो लेगा? शरीर का फोटो लेगा। तो वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है,
दूसरा कोई संबंध उसके साथ जुटता ही नहीं। क्यों नहीं जुटता? क्योंकि ये नियम है संबंध जोड़ने के लिए कि जो जैसा हो उसी कैटेगरी का दूसरा भी हो, तब संबंध जुड़ता है। नहीं तो संबंध जुड़ते हुए भी टूट जाता है।